हेलो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरी सलाह है कि पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको आज की ये कहानी और भी अच्छे से समझ आए। पिछले पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। मुजान के चाबुक टेंटिकल्स जिस जगह से टकराए वहां की ठोस लकड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन मुजान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके वार के बीच में कोई नहीं था। तुम बहुत धीरे हो, जिनवू की आवाज मुजान के ठीक पीछे से आई। मुजान ने बिजली की गति से पीछे मुड़कर अपने जहरीले नाखूनों से हमला किया, लेकिन जिनवू ने महज अपने एक हाथ से मुजान की कलाई पकड़ ली। कौशल, रूलर्स अथॉरिटी सक्रिय। अचानक मुजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर पर 10 हाथियों का वजन रख दिया गया हो। उसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। वो जमीन पर धंसने लगा। ये क्या है? मुजान के माथे पर नसें उभर आईं। तुमने मुझे कैसे छुआ? मेरा शरीर हिल क्यों नहीं पा रहा? तंजीरो और गियू दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस मुजान के सामने दुनिया का सबसे मजबूत हाशरा भी कांपता था, वो इस रहस्यमयी शिकारी के सामने घुटनों पर था। मुजान, तंजीरो चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। आज मेरे परिवार का बदला पूरा होगा। रुको तंजीरो, जिनवू ने शांत स्वर में कहा। अभी नहीं। उसी पल मुजान के शरीर में एक हिंसक बदलाव हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उस दबाव को झटक दिया। मुजान का चेहरा अब किसी राक्षस जैसा हो गया था। उसके शरीर पर कई मुंह और आंखें निकल आई थीं। तुम मुझे मारने की बात करते हो? मुजान दहाड़ा। मैं अमर हूं। मैं इस दुनिया का स्वामी हूं। मुजान ने एक साथ दर्जनों चाबुक चलाए जो कमरे की हर दिशा से जिनवू, तंजीरो और गियू की ओर बढ़े। जिनवू ने अपनी आंखों को सिकोड़ा। शैडो एक्सचेंज। एक पल में जिनवू ने तंजीरो और गियू की जगह बदल दी और उन्हें इग्रीस और आयरन के पास सुरक्षित भेज दिया। अब वो अकेला उन जानलेवा चाबुकों के घेरे में था। जिनवू ने अपने दोनों खंजरों को क्रॉस किया। म्यूटिलेशन। अगले ही क्षण हवा में केवल काले और बैंगनी रंग की लकीरें दिखाई दीं। मुजान के जितने भी चाबुक जिनवू की ओर बढ़े थे, वे सब बारीक टुकड़ों में कटकर हवा में बिखर गए। जिनवू की गति मुजान की सोचने की क्षमता से भी तेज थी। मुजान पीछे हटा। उसके कटे हुए अंग वापस जुड़ रहे थे, लेकिन वो घबराया हुआ था। तुम्हारी ये काली ऊर्जा, ये सूरज की रोशनी जैसी तो नहीं है, लेकिन ये मेरे सेल्स को जला रही है। तुम क्या चीज हो? जिनवू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में बैंगनी ज्वाला भड़क रही थी। मैं वो हूं जो मृत्यु को आदेश देता है, और तुम्हारी मृत्यु ने मुझे बहुत पहले ही पुकारा था। सिस्टम अलर्ट। ब्लड लस्ट का प्रभाव लक्ष्य पर पड़ रहा है। लक्ष्य मुजान की मानसिक स्थिति, अत्यधिक भय, एक्सट्रीम फियर। हजारों सालों में पहली बार क़ुबुत्सुजी मुजान को अपने दिल में ठंडी मौत का एहसास हुआ। वो समझ गया कि ये योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक मोनार्क है। नकी में मुजान पागलों की तरह चिल्लाया। इसे यहां से हटाओ। इसे महल के सबसे निचले तल पर भेजो। टिंग। बीवा की आवाज गूंजी और जिनवू के नीचे का फर्श अचानक खुल गया। जिनवू नीचे गिरने लगा, लेकिन गिरने से पहले उसने मुजान की आंखों में आंखें डालकर एक अंतिम चेतावनी दी। तुम कहीं भी छिप जाओ मुजान, मेरी परछाइयां तुम्हें ढूंढ ही लेंगी। एपिसोड 5 समाप्त।